हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मित्र बाबू सोना। देखो, इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम की यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई मेरे कि क्या तुम्हारा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। ध्यान से सुनिए, क्या तुम्हारा एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। साथियों कि कल क्या हुआ था एक्चुअली तुमको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कल हुआ ये था कि इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का 02/2021 बैच का जो एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला था 10 जुलाई को, वो एक्चुअली पोस्टपोन कर दिया गया और उसे 26 जुलाई के आसपास कुछ कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही ये पोस्टपोन हुआ, हालांकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई थी ड्यू टू सम रीजंस, बट आप चिंता मत करो, आगे कुछ भी अपडेट आता है हमेशा अपडेट करता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, बैच वाले बंदो जो 02/2021 वाले बैच के बंदे हैं। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, आपको आगे कुछ भी अपडेट आएगा 100% न्यूज़ मिलेगी, उसकी चिंता मत करो तुम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कुछ भी अपडेट आता है ना हम सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसी प्रकार की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी जान, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो अब चलो मेरे बाबू, देखो हो गया ना कल वाला मैटर, आपका एग्जाम सॉरी वो एनरोलमेंट लिस्ट था वो पोस्टपोन हो गया था एक्चुअली। तो उसकी जैसे ही वो पोस्टपोन हुआ तो मेरी बहुत सारी वीडियोज चल रही थी 02/2021 बैच से रिलेटेड। तो वहाँ पर मेरे को कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि सर जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो पोस्टपोन हो गया। भाई एनरोलमेंट लिस्ट है जो पोस्टपोन हो गया, अरे बाबू एनरोलमेंट लिस्ट है वो पोस्टपोन हो गया। तो भाई मैं मजबूर हो गया, अरे क्या हो रहा है। मैंने कि यार काफ़ी देर तक तो मेरे समझ में नहीं आया, पर जैसे मैंने यूट्यूब ब्राउज किया तो मेरे को कुछ वीडियोज़ मिली तो मेरे को लगा यार कि हो सकता है। फिर मैंने वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर रियलिटी में ये था। ठीक है, पोस्टपोन हो गया। और इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे, ये तो कमेंट कर ही रहे थे जो मैंने आपसे बोला है, और इसके साथ में उनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है क्या, क्योंकि एनरोलमेंट लिस्ट भी पोस्टपोन हो चुकी है। तो मेरी जान देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, दिस इज नॉट टू बी पॉसिबल। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए, होने की बात मत करो। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन निकालें तो यहाँ पर मेरी जान आपका कोई क्लियर नहीं किया गया है। आपने देखा होगा वो आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट पोस्टपोन किया गया है। देखो ध्यान से सुनना मेरी जान, स्किप मत करना। ठीक है, स्किप करोगे तुमको नुकसान है, तुम पूरी न्यूज़ नहीं लेके जाओगे और बाद में फिर पछताओगे। ठीक है, तो एनरोलमेंट लिस्ट का जो अपडेट आया था उसके अंदर पूरा चीज़ मेंशन नहीं किया गया था कि किसकी वजह से तुम्हारा एनरोलमेंट लिस्ट पोस्टपोन किया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में क्या चल रहा है कि कोविड की वजह से पोस्टपोन किया गया है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब आप बोल रहे हैं कि तू तो काम की बात कर, एग्जाम के बारे में बता कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं। तो मेरी जान देख, एग्जाम के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो तुम्हारा एग्जाम तुमको पता है ना कि 12 से 18 जुलाई तक चलने वाले हैं। ये तो सबको पता है यार, जो एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम देने वाले हैं, कन्फर्म है ये, कन्फर्म पता है ना, पता है मेरी जान। तो देखो 12 से 18 जुलाई तक चलने वाले हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 12 से 24 घंटे पहले, सॉरी 12 से 48 घंटे पहले, 24 से 48 घंटे पहले, 12 नहीं है 24 है मेरी जान। ठीक है, 24 से 48 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा इंडियन एयरफोर्स, यानी कि 1 से 2 दिन पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। दैट्स मीन यदि किसी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 12 को है तो उसका जो वो एडमिट कार्ड है वो 11 को या फिर 10 को कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, और आज तारीख कितनी है तुमको पता है, आज तारीख है 8। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस आज 8 जुलाई है। तो आज से 2 दिन बचे हैं सिर्फ आपके एडमिट कार्ड को आने में। जिन भी कैंडिडेट्स का 12 को एग्ज़ाम है उनका 10 या 11 को कन्फर्म आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। देखो यदि तुम्हारा 12 जुलाई के में किसी भी कैंडिडेट्स का 12 जुलाई को एग्ज़ाम है तो तुम्हारा एडमिट कार्ड 10 या 11 तारीख को आ जाएगा। और यदि तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाता है तो यही मान के चलो मेरी जान कि तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब देखो बाकी के अभी चीज़ें बता रहा हूँ कि आज 8 है और 10, इनके बीच में 9, 1 दिन का गैप है। आज का मान के चलो, कल का मान के चलो। ठीक है, तो 2 दिन का गैप है आपके लिए इनके बीच में। तो ये इनमें हमको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो भाई मेरी आपको मेरी जान तैयारी करनी चाहिए, तैयारी को कंटिन्यूस रखो कि तैयारी मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। देख भाई, होएगा तो हो जाएगा, तू अपनी तैयारी को करना। तेरे को एग्ज़ाम देना है ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो तू अपनी तैयारी कर बस। ठीक है, होगा तो हो जाएगा,
और नहीं हुआ तो तू एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएगा। लेकिन यदि तूने तैयारी छोड़ी और फिर एग्ज़ाम हो गया तो तू बोलेगा यार बहुत सारे वीडियोज हमने देखी थी, उनसे डिमोटिवेट हो गया, उनसे मेरा दिमाग चल गया, उससे मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगा, ये हो गया वो गया। तो ये सारे एक्सक्यूज़ किसको देगा? तू खुद को ही देगा ना। तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए तू स्टडी कर, समझ रहा है? तू स्टडी कर, पढ़ मेरे बाबू, ठीक है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि नहीं होता है तो एग्ज़ाम दे, अच्छा स्कोर कर पाएगा यदि तूने तैयारी की है, समझ रहा है? बार बार बातों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि तुम ध्यान से समझ पाओ और सुन पाओ मेरी जान, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में कि तुम्हारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, समझ गए ना? तुम्हारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप बोलोगे कि यार पिछली बार तो एडमिट कार्ड रिलीज हो गए तो उसके बाद भी पोस्टपोन हो गया था। हाँ मैं मानता हूँ हो गए थे एडमिट कार्ड रिलीज, उसके बाद भी पोस्टपोन हो गया था। तो वहाँ पर एक बार वो भी तो देखो कि वहाँ सिचुएशंस कितनी जल्दी से बदली थी, समझ रहे हो? कितनी तेज़ाई के साथ सिचुएशन बदली थी जिसकी वजह से एयरफोर्स को आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। अब मेरी जान देखो, मैं ये नहीं बोल रहा, अभी ये इस टाइम की न्यूज़ और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए ये चीज़ें सारी शेयर कर रहा हूँ। तो यदि मानना है तो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा मेरी जान, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ना हो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमज़ोर है। वो बंदे पूछते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई मेरे देखो, आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पर लेके जाओ, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपको कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की चिंता सताएगी नहीं मेरी जान, ठीक है। बाकी यदि किसी भी कैंडिडेट को बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ मेरी जान, दिल से सॉरी बोलता हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो होप यार तुम ये चीज़ समझ पाए होंगे। मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है क्योंकि तुम मेरे से जुड़े हो, मेरा फर्ज बनता है तुमको एक रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर या किसी प्रूफ की बेस पर, जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित हो इन फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के लिए, ठीक है। जैसे कि तुम अच्छा स्कोरिंग कर सको इन फ्यूचर, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी जान, बाकी आपकी इच्छा है, मानना ना मानना आपका डिपेंड करता है। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन का हम कोई न्यूज़ नहीं आई है, इन फ्यूचर आ जाती है तो इस वीडियो को पहले ही माना जाए, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत सारे कमेंट करते हैं कैंडिडेट कि तूने बोला था कि, अब छोड़ो उस टॉपिक को, ठीक है ना। तो होप तुम समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार अपडेट लाते रहते हैं जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारे स्कोर को, तुम्हारी अपडेट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। ओवरऑल बोलूँ ना मेरी जान, तो वीडियो को तुम यार लाइक कर दो, लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसी ही अपडेट लाते रहते हैं। अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी रिसर्च भी करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी बताते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, और भी मल्टीपल फ़ायदा है यदि आप इस चैनल से जुड़ते हो। तो मेरी जान, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी एयरपोर्ट XY ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, डिसलाइक कर रहे हो तो मेरे को उसका रीज़न बताना, और कमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि बैड कमेंट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो क्या इफेक्ट होता है इससे। अब देखो, यदि तुम, एक और चीज़ बता देता हूँ, तो देखो मेरी जान, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो एक चीज़ है, देखो एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने वाला ना, उसके लिए परीक्षा ऐप लाया है आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपको 249 में मिल रही है। लेकिन जैसे आप कोड यूज करते हो इस टेस्ट सीरीज को खरीदते टाइम, नमस्ते 50 का, तो आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 125 की चीज़ आपको, सॉरी 249 की चीज़ आपको 125 रुपये में मिल जाएगी। अब आप ही बताओ, क्या तुम्हारे सिलेक्शन से बढ़ के रह गया ये 125 रुपये? होप कि नहीं होंगे, ठीक है मेरी जान। तो यदि आप तुम प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हो, यदि तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम हमको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो आपके लिए इस वीडियो को लास्ट में मैं एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया हुआ है। बाकी यदि प्रैक्टिस सेट बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, परीक्षा ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जब खरीदो तो कोड का यूज करना, नमस्ते 50 को। ये कोड तुम्हारे लिए रामबाण है, जिससे कि तुमको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और हर किसी को पता चाहिए मेरी जान। आप इसी कोड को यूज नहीं करोगे तो 249 का 249 में खरीदोगे, ज़्यादा पैसे दोगे। यदि कोड का यूज करोगे तो 125 में मिल जाएगा। इच्छा आपकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं उनको हमेशा याद रखना मेरी जान, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। और कमेंट में गालियाँ नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को ध्यान कर लेना, अदरवाइज़ बाद में मेरे को कमेंट ऑफ करने पड़ गए तो मैं कर दूँगा। सारी चीज़ें हैं, सारी एक्सेस है मेरे पास, अच्छे से जानता हूँ मैं। लेकिन मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को आपके कमेंट जानने होते हैं कि यार कैंडिडेट्स किस टॉपिक पर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन यदि ज़्यादा बैड कमेंट्स आए, ज़्यादा कुछ अनर्गल बातें हुई तो कमेंट ऑफ हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा मैं। तो फिर होप कि तुम मेरी बात समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्द से जल्द ट्रेन करवाओ। यहाँ पर आपको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है यार। बाकी आपकी इच्छा भैया, मैं बोल ही सकता हूँ, अब मार के पकड़ के मार तो दे नहीं सकता, तो मैं भाई करो करो करो, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, सोना।